हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता। आप सभी का स्वागत है 7 स्टार पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का, जिसमें से जीके और जीएस वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं 2023 के एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज आपको इससे पता लग जाएगी। 2025 के आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, यदि आप ये चीजें जान लेते हो तो आप उसी तरीके से आगे अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैचेस लॉन्च्ड बाय 7 स्टार पाठशाला। चंडीगढ़ पुलिस 2025 का कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, नोट्स की पीडीएफ है। इसके साथ साथ डाउट सेशंस भी आपके फैकल्टी के साथ लगवा दिए जाएंगे। इसके साथ आपको यदि कोर्स को अवेल करना है तो 7 स्टार पाठशाला के एप्लीकेशन पर जाकर अपना जो बैच है पर्टिकुलर उस पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हो। चंडीगढ़ पुलिस की तरह दिल्ली पुलिस 2025 और एसएससी जीडी 2026 का कोर्स भी लॉन्च किया गया है। सिमिलर फैसिलिटीज हैं, बिल्कुल स्क्रैच से और एडवांस की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। प्लस आपको कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो जितना जल्दी हो आप इस कोर्स में अपने आप को जाके रजिस्टर करवा ले। नाम मात्र की फीस में काफी अच्छी तैयारी आपको करवाई जा रही है। लगभग 299 रुपए आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं 2023 के हैं, 2023 के। तो यदि कुछ क्वेश्चन उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से पूछे गए हैं तो आंसर उनका उस समय के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर किया जा रहा है उस समय के हिसाब से किया जा रहा है। फिलहाल जो आपको आइडिया लगाना है इन क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरीके के का सवाल पूछे जाते हैं। इनको एज इट इज कॉपी नहीं करना, ठीक है। आइडिया हमको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, लिरिक्स ऑफ एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत वर रिटन बाय। गीत एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत के बोल किसके द्वारा लिखे गए हैं? ताहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, जावेद अख्तर। ये थोड़ा नया सवाल था, थोड़ा अलग तरीके का सवाल था और इसका आंसर यहाँ पे हो गया शिव कुमार बटालवी। तो इस एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत जो उड़ता पंजाब में सॉन्ग यूज किया गया था, उसके जो बोल लिखे गए थे शिव कुमार बटालवी के द्वारा लिखे गए थे। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। 2023 की काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। उस टाइम पे पीएम है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? तो जो बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं उसमें जो जगह है, कहाँ पे वो इवेंट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस चीज से हमें ये पता चलता है। तो मुंबई था, कोची, हैदराबाद या न्यू दिल्ली। तो उस टाइम पे 2023 में ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न या पद्म विभूषण। पद्म भूषण। अशोक चक्र है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है। तो आप सभी को पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। उसके बाद हमारे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन जून 2023 In June 2023, which of the following state governments launched Asia's largest ambitious and historic cluster development scheme? जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की थी? राजस्थान था, बिहार था, गुजरात था या महाराष्ट्र था? तो किसी हम देखो, भारत सरकार की योजनाएं तो हम याद करते ही हैं, है ना। भारत सरकार ने क्या योजनाएं चलाई हैं वो तो हमें पता ही होनी चाहिए। जैसे काफी बड़े बड़े कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हो गई। इस तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो हमें याद करने होते हैं। और उसी तरीके से जो राज्य सरकारों ने यदि किसी क्षेत्र में कोई अच्छा काम करने के लिए परियोजना चलाई है, कोई बड़ी योजना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, तो उसे भी हमें याद करना होता है। तो यहाँ पे जो क्लस्टर विकास योजना थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी क्लस्टर विकास योजना। उस टाइम पे
जस्ट अ मिनट। ठीक है। ठीक है, तो उस टाइम पे 2023 में क्लस्टर विकास योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय डाइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच ब्रिटिश एक्ट और कमीशन? किस ब्रिटिश अधिनियम और आयोग का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? रॉलेट एक्ट था, साइमन कमीशन था, बंगाल रेगुलेशन अधिनियम, हंटर कमीशन। इनमें से कौन सा एक्ट था जिसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जेल गए थे और जेल में लाठी खाते हुए अंग्रेजों से उनकी मृत्यु हो गई थी? उन्होंने बोला था कि जो अंग्रेजों की एक एक लाठी है जो ये मेरे ऊपर बरसा रहे हैं, वो अंग्रेजों की ताबूत में एक एक कील के बराबर साबित होने वाली है। मतलब अंग्रेजों का अंत अब निकट है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया था। 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया था और 1928 में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे इंडिया में, और प्रोटेस्ट के दौरान ही लाला लाजपत राय को जेल भेजा गया था और वहां जेल में ही लाठी खाते हुए 1928 में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। तो किसका विरोध किया जा रहा था? साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। आप सभी को पता है, यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हो, तो साइमन कमीशन का विरोध किस लिए किया जा रहा था? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन शामिल नहीं किया गया था। भारतीय जो एक्ट है 1919 का बना था। देखो, ये साइमन कमीशन बनाया किस लिए गया था? 1919 में एक एक्ट आया था, 1919 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। और इसके तहत इसकी क्या करने के लिए? इसकी समीक्षा के लिए, एक तरह से 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन किया जाना था। कितने साल बाद? 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद। लेकिन 10 साल के बजाय 1929 की बजाय इसको कब लेकर आया गया? 1927 में। और 1927 में जब इसको लेकर आया गया तो इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो भारतीयों का यही कहना था कि जब हमारे देश के लिए, हमारे देश में प्रशासन व्यवस्था को देखने के लिए, हमारे देश के अधिनियम को देखने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया है, तो एक भी भारतीय इसमें शामिल क्यों नहीं है? सारे गोरे लोग इसके अंदर क्यों हैं? तो इसी के चलते प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसके तहत लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन याद रखना है, ये तो स्टैटिक पार्ट है। देखो, स्टैटिक पार्ट में से आपको दिखाई देगा कि ये जो जीके है, ठीक है, जीके है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इनमें से बहुत कम क्वेश्चन है। जैसे एक ये साइमन कमीशन का क्वेश्चन हो गया, बहुत कम क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। साइंस का क्वेश्चन हो गया। जो मेजर क्वेश्चंस है ना, वो किसमें से पूछे जा रहे हैं? एक तो आपका स्टैटिक पार्ट है, प्लस एक आपका करंट अफेयर का पार्ट है। करंट अफेयर को स्टैटिक से कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके और जीएस वाले पार्ट में। तो स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, इनके सब्जेक्ट्स पे अलग अलग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है इनको छोड़ देना है, लेकिन इनको पढ़ना है, लेकिन ज्यादा ध्यान हमारे स्टैटिक पोर्शन पे देना है, जो कि स्टैटिक पार्ट बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। वेयर डिड इंडिया लास्ट विन ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल? भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? हेलसिंकी में जीता था, मॉस्को में जीता था, टोक्यो में जीता था, या मेलबर्न में जीता था? हॉकी का पुरस्कार भारत के द्वारा ओलंपिक कब जीता गया? आप सभी को इसका आंसर देना है। देखो, ये इस तरीके के क्वेश्चन है कि ये आप लोग अभी भी बता सकते हो। जिन बच्चों को पता है वो जरूर से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में करते जाएं। चलिए, एक सेकेंड। चलिए, तो आप सभी को पता है ये कब जीता है हमने? मॉस्को के अंदर हमने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था हॉकी का। और आप सभी को पता है अभी जो रीसेंट ओलंपिक्स हुए थे 2021 वाले, ठीक है, 2021 वालों की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भारत ने हॉकी में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गोल्ड जो हमने जीता है वो मॉस्को के अंदर जीता था। लास्ट याद रखना है 1980 में क्या कराया गया था? ये ओलंपिक हुआ था और उसके अंदर हमने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता और अब रिसेंटली 2021 में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के द्वारा जीता गया, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज? हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज की
लंबाई, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई, और इसे हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई। तो ये चौड़ाई जो है ये 2 पार्ट्स होती है और ये लंबाई जो होती है 3 पार्ट्स होती है। तो यहाँ पे हमसे पहले लंबाई बोला जा रहा है तो पहले हम लंबाई लिखेंगे 3, और चौड़ाई पूछा जा रहा है तो फिर हम चौड़ाई लिखेंगे 3:2। तो इस तरीके से इसका आंसर 3:2 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया गया था, राइट ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो इसको करेक्ट किया गया था। जो भर्ती है उसके अंदर इस ऑप्शन को क्या है, ये 2:3 जो दिया गया है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। यदि चौड़ाई लंबाई पूछा होता तो 2:3 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई पूछा है तो ये हमारा 3:2 राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को बोनस मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है। भारत ने किस वर्ष में भारतीय धरती पर क्रिकेट विश्व कप जीता? इन विच ईयर डिड इंडिया विन क्रिकेट वर्ल्ड कप एट इंडियन सॉइल? 1983 में, 2003 में, 2011 में, 2015 में। तो भारतीय अपने किसकी बात हो रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, जो हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, 1983 का वर्ल्ड कप जीता था वो, तो कहां पे जीता था, कहां की सॉइल पे जीता था, इंग्लैंड में। और जो पहला वर्ल्ड कप भारतीय सॉइल पर इंडिया में जीता, कहां पे, इंडिया में 2011 के अंदर जीता था। कौन सा स्टेडियम था, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। और कहां पे जीता था, ये कहां पे है, वानखेड़े स्टेडियम, सभी को पता होगा, मुंबई के अंदर। तो पहला वर्ल्ड कप जो एमएस धोनी की कैप्टनशिप में जीता गया था, भारतीय इंडियन सॉइल पर जीता गया था, वो कौन सा था, 2011 का वर्ल्ड कप था। इससे पहले जो 1983 वाला वर्ल्ड कप था वो कहां पे था, इंग्लैंड की सॉइल पर जीता। ठीक है। महाभारत युद्ध के दौरान शकुनी मारा गया था। ड्यूरिंग द महाभारत वॉर शकुनी वॉज किल्ड बाय, शकुनी मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया था, भीम ने मारा था शकुनी को, अर्जुन ने, नकुल ने, या सहदेव ने। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, श से शकुनी और स से सहदेव, तो सहदेव के द्वारा मारा गया था। महाभारत युद्ध का 18वां दिन था, 18वां दिन। ठीक है, महाभारत युद्ध का, महाभारत वॉर का 18th डे था जिस दिन शकुनी का को मारा गया था, किसके द्वारा, सहदेव के द्वारा, याद रखना है। सेलेक्ट दी वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर थ्री, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई और आगरा। अन्य 3 में से एक भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से अलग कौन है, बताओ, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई और आगरा। देखो 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, जस्ट अ मिनट। इतने आप लोग इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो, अभी जानते हैं, देख के ही पता चल रहा है। देखो, बोकारो है, जमशेदपुर है, भिलाई है और आगरा। तो इनमें से ये जो 3 एरियाज है ना, बोकारो, जमशेदपुर और भिलाई, ये क्या है, हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज है, यहाँ पे माइंस हमें मिलती है, और माइनिंग एरिया आप इसको कह सकते हैं, बोकारो, जमशेदपुर और भिलाई। और जबकि आगरा किस लिए फेमस है, आगरा एक कल्चरल और हिस्टोरिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे क्या भी है, सभी को पता है, ताजमहल यहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इस तरीके से कल्चरल मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है आगरा का। ये इंडस्ट्रियल प्लेस नहीं है, इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, जबकि बोकारो, जमशेदपुर और भिलाई क्या है, इंडस्ट्रियल सिटीज है। यहाँ पे माइनिंग वगैरह की जाती है, और जैसे कोल माइनिंग वगैरह हो गया, इस तरीके से खदानें मिलती है, और वहां पे जो इसका प्रोडक्शन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, और इसको पूरे देश में पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से इन तीनों से आगरा अलग है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड? एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? मई 26 को, मई 28 को, मई 27 को, या मई 29 को? तो एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, बताओ।
एवरेस्ट डे हमारा मनाया जाता है 29th ऑफ मे। एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29th ऑफ मे को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाई ब्रेकर एक अतिरिक्त प्रतियोगिता है जो प्रतियोगिता में बराबरी के प्रतिभागियों में से एक विजेता चुनने के लिए आयोजित की जाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक स्थिति का चुनाव करें जो टाई ब्रेकर का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। क्या है टाई ब्रेकर, ये आपको बताना है इसमें सीधे से। फुटबॉल मैच में मध्यांतर के समय स्कोर 2-2 से बराबर होता है। सेरेना और मारिया ने खेल में एक सेट प्राप्त किया। अंपायर यह निर्णय लेने के लिए एक सिक्का उछालता है कि किस टीम को पहले बल्लेबाजी करनी होगी और आरसीबी के और केकेआर 140 पर ऑल आउट हो गए। तो देखो ये तो बिल्कुल ही absurd है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके साथ ही टाई ब्रेकर आपको पता है क्या होता है, जब बराबर बराबर से क्या हो जाता है, स्कोर हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रतियोगिता होती है उसे हम क्या कहते हैं, टाई ब्रेकर ब्रेकर प्रतियोगिता कहते हैं। जब दोनों ही टीम्स क्या है फुटबॉल में समान स्कोर करती है, उसके बाद कौन टीम विजयी बनेगी इसके लिए एक अलग से प्रतियोगिता कराई जाती है, टाई ब्रेकर प्रतियोगिता उसे बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर ब्रिटिश हैड देयर विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय किस वर्ष में हुई थी? 1690 में हुई थी, 1748 में, 1754 में और 1757 में। तो दो बैटल्स हैं, एक तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध, और एक हमारा है बक्सर का युद्ध। तो ये दो युद्ध काफी फेमस है, काफी बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, प्लासी का युद्ध हमारा कब हुआ है? 1757 में, और बक्सर का युद्ध हुआ है हमारा 1764 में। तो यहाँ पे हमसे प्लासी के युद्ध में पूछा जा रहा है, अंग्रेजों की विजय हुई थी, तो 1757 इसमें ऑप्शन नंबर दिया जाएगा, आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइस इज विच टाइप ऑफ क्रॉप। चावल किस प्रकार की फसल है? खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है। चावल किसकी फसल है? हमारी खरीफ की फसल है। रबी की फसल कौन सी होती है? मेजरली यदि बात करें तो गेहूं, ठीक है। चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, याद रखना है। तीन प्रकार की फसलें होती है, खरीफ, रबी और जायद, अलग अलग ऋतुओं में बोई जाती है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, वर्ल्ड वॉर वन वॉज फॉट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। 1909 से 1913 में हुआ था वर्ल्ड वॉर वन, 1914 से 18 में हुआ था, 1919 से 23 में हुआ था, 1923 से 27 में हुआ था। तो सभी जानते हैं वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था। तो 14 से 1918 तक हुआ था। 1919 भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब इस वॉर को खत्म किया गया था तो एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या है? वर्साई ट्रीटी, वर्साई की संधि। इस संधि में जर्मनी के साथ, अब यहाँ पे क्या था, जर्मनी हारी हुई पावर्स में से था। जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। तो इस तरीके से इनको क्या है, काफी ह्यूमिलिएट किया गया था। जर्मनी को सैनिक रखने के लिए मना कर दिया। जर्मनी को क्या है, इनके जो वेपन्स है उनको क्या कर दिया गया, वेपन्स को नष्ट कर दिया गया, इनके सैनिकों को कम कर दिया गया, सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, इनकी इकोनॉमी को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा। इनसे वॉर की क्षतिपूर्ति मांगी गई कि वॉर आपकी वजह से शुरू हुआ था तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। इस वजह से जर्मनी की काफी ह्यूमिलिएशन करने की वजह से वहां पे एक पर्सन का उदय हुआ, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, हिटलर, जिसने बोला कि मैं जर्मनी को उसकी ग्लोरी वापस से दिलवाऊंगा। तो कहा जाता है कि हिटलर की वजह से फिर बाद में क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब शुरू हुआ था बताओ? 1939 में। तो ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर जो है सेकंड के बीच वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो ट्रीटी हुई थी, वर्साई की ट्रीटी, उसी के अंदर बो दिए गए थे, क्योंकि इसमें जर्मनी को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहाँ पे बनाया गया है? तो उस वक्त की यदि आप बात करें तो, गलती से आ गया यहाँ पे, उस वक्त की यदि आप यहाँ पे बात करें तो उस वक्त तमिलनाडु में स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया था 2023 में, तमिलनाडु में, जो वहां के सीएम थे स्टालिन के द्वारा। लेकिन अब एक और स्काई वॉक ब्रिज, लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। ये भी याद रखना है, जब ये जो रनिंग में आ जाएगा ये महाराष्ट्र वाला, तो वो वर्ल्ड का सबसे भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तमिलनाडु वाला सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। हु वॉन दी मलेशिया मास्टर 2023 बैडमिंटन टाइटल। मलेशिया मास्टर
2023 का बैडमिंटन टाइटल किसने जीता? विक्टर एक्सेलन, एच.एस. प्रणॉय, वेंग होन यांग और प्रकाश पादुकोण। तो ये किसने जीता था? एच.एस. प्रणय, मतलब भारतीय व्यक्ति ने जीता था, इसलिए वहां पे काफी मुद्दा ये बना था, या फिर क्या बोल सकते हो, काफी चर्चा का विषय रहा था। इस बार की यदि बात करें 2025 की, तो 2025 में मलेशिया मास्टर किसने जीता है? चाइना ने जीता है। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, देश याद रख लो। भारत होता तो जरूर से हम नाम याद रखते हैं, अभी के लिए आपको इतना याद रखना ही बहुत है, ठीक है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व? 4 जून को, 3 जून को, 2 जून को या 1 जून को? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस ये आपका मनाया जाता है 1 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट? उस टाइम के हिसाब से पूछ रहे हैं, 2023 के हिसाब से याद रखना है। उस टाइम पे भारत में जो रिपब्लिक डे था, रिपब्लिक डे, उसमें जो चीफ गेस्ट हम बुलाते हैं, तो वो किसको बुलाया गया था? इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था। इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था। तो बच्चे क्या सोच रहे थे कि ये मिस्टर अब्दुल फतेह अल सीसी, जिन्हें किसके लिए बुलाया गया है? रिपब्लिक डे परेड के लिए बुलाया गया था, रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये इन्होंने आंसर समझ लिया, लेकिन इसमें पूछ क्या लिया गया आपसे? प्रेसिडेंट की बजाय आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन थे? मिस्टर मुस्तफा मदबुली, मुस्तफा मदबौली, ठीक है। ये हमारे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। और इवन 2025 में भी अभी प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट के मुस्तफा मदबौली ही हैं, याद रखना है। तो जो भी कंट्री न्यूज में है, याद रखना, इजिप्ट इस वक्त न्यूज में था। इजिप्ट यदि न्यूज में है, तो इजिप्ट के पीएम कौन है और प्रेसिडेंट कौन है, वहां के जो मतलब मेजर डिग्निटरी है, आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, सिटी ऑफ डेड, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन? सिटी ऑफ डेड, याद आ रहा है कुछ? अभी हमने इजिप्ट ही पढ़ा है, और इजिप्ट में आप लोग जानते हैं क्या होता है? पिरामिड्स होते हैं। एक प्लेस है जहां पे क्या है? पिरामिड्स है। पिरामिड्स के में क्या रखी रहती है? ममीज रखी रहती हैं, ठीक है, ममीज, या फिर, ठीक है। और ये क्या होती है? डेड बॉडीज होती हैं, एक तरीके से कब्रिस्तान आप इसे कह सकते हैं, जिन पे क्या है, कोटिंग करके उन्हें सुरक्षित रखा गया है। तो इसमें 27 किलोमीटर्स का एक कॉरिडोर है, जिसके अंदर इस तरीके से कब्रिस्तान वहां पे पूरा बनाया गया है। उसको ही सिटी ऑफ डेड घोषित किया गया है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको शामिल किया गया है, ठीक है। इजिप्ट है जिसके अंदर सिटी ऑफ डेड है, जिसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑन? भारत पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? 25 जून 1983 को। ये देखो, थोड़ा सा ये क्या हो गया, इंग्लिश वाला पार्ट ये थोड़ा गलत हो गया, इसको इग्नोर कर दो। इंडिया वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑन 25 जून 1983, 25 जुलाई 1983, 22 जून 1983 या फिर 25 जून 1979? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया के द्वारा कब जीता गया, ये आप लोग बताइए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जून 1983, ठीक है। हाँ, चला गया भाई, ठीक है, जून 1983 हो गया। और जून में भी कौन सी डेट आ गई आपकी? 25 जून 1983, ठीक है। 25 जून 1983 को इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता, जिसमें मैंने आपको बताया कि कपिल देव ने क्या किया था, इनकी कैप्टन थे, और इंग्लैंड में ये वर्ल्ड कप क्या कराया गया था, करवाया गया था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, हु वॉज दी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम की यहाँ पे बात की जा रही है, और भारतीय या फिर अंग्रेज नहीं पूछा जा रहा। तो हम अंतिम है, तो अंतिम में सी राजगोपालाचारी को लेंगे। यदि यहाँ पे भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछा जाता, तो हम किसमें किसमें लेते इसको? लॉर्ड माउंटबेटन को लेते। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत में सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी होंगे। विच इज द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू सेट अप सोलर फार्म्स इन इंडिया? भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी? तो उस वक्त 2023 में जो फार्म है वो स्थापित किया गया था अमेजोन के द्वारा, 420 मेगावाट का
सोलर फार्म इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसी तरीके से यदि आप रिसेंट में बात करूं तो जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी बनी है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा ग्लिच आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को भी लग रहा है क्या? वॉइस में कुछ इश्यू है क्या? चलो, आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ आपको कि फ्लिपकार्ट क्या बनी है रिसेंटली, ऐसी पहली जो ई कॉमर्स कंपनी बनी है जिसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसको क्या मिला है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस मिला है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपकी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इनको भी चीजों को याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इसमें क्या चीजें देखनी है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। Which company has signed a 3 billion euro contract to supply and service freight trains in India? रॉबर्ट बॉश है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, सीमेंस है, जनरल इलेक्ट्रिक है। तो किस कंपनी ने भारत में माल गाड़ियों की आपूर्ति और सेवा के लिए 3 बिलियन यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो उस वक्त करंट अफेयर का क्वेश्चन था सीमेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PGIMER चंडीगढ़ वॉज इनॉग्रेटेड 60 years ago बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार प्रताप सिंह कालरॉन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रोफेसर PN चुट्टानी। ठीक है, इनमें से किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? शामिल कहीं ना कहीं सत्य से प्रताप सिंह कैरो, इन्होंने भी काफी हेल्प की थी। PN चुट्टानी है, लेकिन इनॉग्रेशन की बात की जा रही है तो इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? 60 years ago पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। अब आप क्या करेंगे? PGIMER की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड द चैट जीपीटी राइवल गीगा चैट एआई चैटबॉट? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है ये आप लोगों को? ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी यहाँ पे? रशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रशिया क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैट जीपीटी का वायरल गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया था। अब यदि भारत की बात करें यहाँ पे, तो भारत ने इस संदर्भ में भारत जैन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? भारत जैन। एक और भारत के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? एक और क्या लॉन्च किया गया? भारत जीपीटी। ठीक है, इस तरीके के चैटबॉट्स इंडिया के द्वारा भी लॉन्च किए जा रहे हैं, और ये उस वक्त काफी न्यूज में था क्योंकि 2023 में लॉन्च किया गया था रशिया में सबैर बैंक के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2023 में, उस वक्त न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। During his recent US trip, Prime Minister Modi was gifted a book of poems by Biden. This book is work of famous poet. मतलब कि यूएस ट्रिप के दौरान, हाल ही में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान 2023 की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी को बाइडेन द्वारा कविताओं की पुस्तक उपहार में दी गई। तो ये किसकी कृति थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, टीएस एलियट की, एमिली डिकिंसन की, ई कमिंग्स की। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कृति क्या दी गई थी? उपहार में दी गई थी बाइडेन के द्वारा, याद रखना है। मतलब ये उस वक्त का याद नहीं रखना, लेकिन अभी रिसेंट में क्या क्या चीजें यदि इस तरीके का कुछ न्यूज बनता है तो चीजों को याद में रखना होता है। KFON is a project initiated by government to provide free internet connection to 20 lakh below poverty line families and connect 30,000 government institutions in state केरला, कर्नाटका, नागालैंड या उड़ीसा। ये एक ऐसी परियोजना थी जिसके अंदर गरीबी नीचे रेखा के नीचे रहने वाले 20 लाख परिवार को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया जा रहा था। ठीक है, और राज्य में 30,000 सरकारी संस्थानों को जोड़ने के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी। तो कौन सी क्या है, स्टेट ने शुरू की थी। मैंने फिर आपको बताया कि जो जो स्टेट है कोई स्पेशल परियोजना लॉन्च करते हैं तो उसको भी आपको याद में रखना होता है। तो आप यहाँ पे देखो नागालैंड और उड़ीसा को, यदि आपको नहीं भी पता तो थोड़ा सा माइंड से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस शोभा सिंह इज फेमस फॉर पेंटिंग्स, म्यूजिक, पोइट और नन ऑफ द अबव। सरदार शोभा सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? पेंटिंग्स के लिए, संगीत के लिए, कवि के लिए, इनमें से किसी के लिए? तो एस शोभा सिंह आप जानते हो, जो पहले हमारी आर्म फोर्सेस से भी रिलेटेड रह चुके हैं, पेंटिंग्स के लिए ये फेमस है। ठीक है, which of the following slogans was given by Netaji Subhash Chandra Bose? Give me blood, I shall give you freedom. Freedom is my birthright and I shall have it. Defeat and failure are sometimes necessary step of victory. It's a fight for freedom, freedom from past
फॉर कमिंग फ्यूचर। तो इसमें से सुभाष चंद्र बोस जी का नारा कौन सा था? तो आप सभी को पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका नारा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। इसके अलावा इन्होंने जो नारे दिए वो कौन से था? जय हिंद दिया था एक, और एक इन्होंने दिया था दिल्ली चलो। ठीक है, ये दोनों किसके थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे। और स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ो। ड्यूरिंग हिज रीसेंट यूएस ट्रिप, ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, 26 जुलाई को, 1 अगस्त को, या अगस्त 3 को? तो कारगिल विजय दिवस किस तारीख को भारत में मनाया जाता है? आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए हैं, देखो भारत और पाकिस्तान अब तक 3 बार युद्ध में आमने सामने आए हैं। कब कब आए हैं? 1965 में, 1971 में, और 1999 में। ठीक है, तो इसमें से जो आपको याद होगा, 1965 का जो वॉर है वो तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, डायरेक्ट वॉर था। लेकिन 1961 का जो वॉर है, वो 1971 का जो वॉर है, वो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने बांग्लादेश के लिए लड़ा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। और इसके बाद 1999 का वॉर जो हुआ था कारगिल के अंदर, हुआ था 26 जुलाई 1992 को। ठीक है, 26 जुलाई को भारतीय सेना ने विजय की घोषणा की थी, इस वजह से कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। हु वॉन द विंबलडन 2022 मेंस टाइटल? विंबलडन 2022 का मेंस टाइटल किसको दिया गया है? नोवाक जोकोविच, निकोलस हिल्मी, किर्गियोस, आर नडाल, राफेल नडाल, या फिर सी गैरिन? तो नोवाक जोकोविच ये टाइटल जीते थे विंबलडन 2022 का। तो फिलहाल के लिए फ्रेंच ओपन चल रहे हैं 2025 के, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है? टेनिस टूर्नामेंट्स है, टेनिस टूर्नामेंट्स है। टेनिस से रिलेटेड 4 टूर्नामेंट्स काफी फेमस है। एक तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है। एक यूएस ओपन है, एक फ्रेंच ओपन है, और एक क्या है? विंबलडन, विंबलडन ओपन है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इन चारों को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। ग्रैंड स्लैम, जो भी इस टाइटल को जीता है उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये 4 टेनिस से रिलेटेड बिग टूर्नामेंट है, और रिसेंटली हुआ है फ्रेंच ओपन 2025 में। आपको बताना है कि इसमें मेंस सिंगल्स किसने जीता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेम ऑफ द मदर ऑफ महाराजा दुलीप सिंह, या फिर दलीप सिंह, द लास्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर वॉज? तो सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की माता का नाम क्या था? मेहताब कौर, जिंद कौर, दातार कौर, या रतन कौर? तो जिंद कौर इनकी माता का नाम था। उस टाइम पे ये छोटे थे, तो जिंद कौर को ही इनका संरक्षक बनाया गया था। When was the construction of previous parliament building completed? प्रीवियस पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात की जा रही है, जो अंग्रेजों के टाइम पे बना था। अभी आप सभी को पता है एक नया पार्लियामेंट हाउस भी बनके हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन ये प्रीवियस पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात की जा रही तो 1927 में लॉर्ड इरविन के टाइम पे, लॉर्ड इरविन के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन होकर पूरा हुआ था। और इसके जो आप कह सकते हो कि इसके वो कौन थे, डिजाइन डिजाइन करने वाले कौन थे? हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। हर्बर्ट बेकर प्लस एडविन लुटियंस, इन्होंने क्या किया था? इस पार्लियामेंट्री हाउस को डिजाइन किया था 1927 में, जब ये बनके तैयार हुआ था। तो डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? इन दोनों के द्वारा। और फिलहाल का जो हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री हाउस है, नया वाला पार्लियामेंट्री हाउस, उसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? विमल पटेल के द्वारा, याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, और ये भी याद रखना है, बनना शुरू हुआ था 1921 में, बन के खत्म हुआ था 1927 में। तो खत्म पूछा गया है तो हमने 1927 आंसर बताया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास किस जल स्रोत से आरंभ हुआ था? तो फर्स्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, फ्रांस और यूएई, इन तीनों कंट्रीज की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज आप एक तरीके से बोल सकते हो। कौन सी ओशन में ये पहली बार शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी किसमें? गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी में। अब यदि भारत और, आप बात करो भारत और प्लस फ्रांस, इन दोनों के बीच क्या होता है? एक तो
नेवल एक्सरसाइज होती है, जो नेवल एक्सरसाइज मतलब समुद्री अभ्यास होता है, समुद्री अभ्यास होता है, नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? वरुण है। और नेवल एक्सरसाइज की बजाय एक क्या होती है? मिलिट्री एक्सरसाइज, जो थल सेना के बीच में होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज इनके बीच में जो होती है उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज शक्ति, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बताती हूँ, भारत, अब देखो भारत और फ्रांस हो गया, भारत और ये इसमें तीनों इन्वॉल्व थे, मैं आपको अलग अलग से बता रही हूँ। भारत और यूएई के बीच में जो अभ्यास होता है, भारत और यूएई के अभ्यास की बात करो, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसमें क्या हो जाएगा? मिलिट्री एक्सरसाइज और नेवल एक्सरसाइज। तो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी हो जाएगी? ऑपरेशन डेजर्ट नाइट, डेजर्ट, ऑपरेशन डेजर्ट नाइट तो किसके बीच में होता है? मिलिट्री के बीच में होता है। और नेवल एक्सरसाइज की यदि बात करें तो ऑपरेशन जायद तलवार, ऑपरेशन जायद तलवार। तो ग्लिच है आज की क्लास, कोई नहीं, पर ठीक है। आई होप आप सभी अच्छे से सुन पा रहे हैं, ऑडिबल है सब चीजें और अच्छे से दिखाई दे रहा है सब चीजें जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज वरुण, मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। भारत और यूएई के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट और नेवल जायद तलवार, याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन जेंडर गैप इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? अब पहली चीज तो यही याद रखनी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या रिलीज करता है? जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है। क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है। 2023 में इंडिया की रैंकिंग उस वक्त क्या थी? 127 थी। आपको बताना है कि 2025 की जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। व्हाट इज द ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन पॉपुलरली कॉल्ड? नेटो एग्जिट, ब्रेग्जिट, यूरो एग्जिट, नन ऑफ दीज। तो ब्रिटेन का जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेन प्लस एग्जिट, ब्रेग्जिट। ये कब हुआ था? ऑफिशियली 2020 के अंदर ऑफिशियली ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक संघ है जिसके अंदर यूरोप की कई सारी कंट्री शामिल है। आफ्टर ब्रेग्जिट, ब्रिटेन के हटने के बाद अब इसमें कितने देश शामिल हैं? 27 जो नेशंस हैं, ईयू का पार्ट है। यूरोप की जो सारी कंट्रीज है उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 39 और मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। वर्ष 2022 की तेलुगु फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गाने के लिए भारतीय फिल्म के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो एम एम कीरवानी, ए आर रहमान, रिजुल पुकुटी या भानु अथैया। तो एम एम कीरवानी ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था किसके लिए? भारतीय फिल्म के मूल गीत के लिए। और किसके लिए मिला था इसको? इनको नाटू नाटू गाने के लिए, ठीक है। तो ये उस वक्त काफी चर्चा का विषय रहा था, इसलिए क्वेश्चन करंट अफेयर के हिसाब से इसमें पूछा गया। तो आप जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको दिखाई दिया इसमें कोई पॉलिटी का क्वेश्चन दिखाई दिया क्या कोई? या फिर आप कहें कि मेजर बिल्कुल हिस्ट्री के एक या दो क्वेश्चन आपको दिखाई दिए होंगे, कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिखाओ आपको, या फिर ज्योग्राफी का कोई कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखाओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल काफी कम पूछे जा रहे हैं। मेजर जो पोर्शन है वो किसका है? स्टैटिक का पोर्शन है एक तो, एक सेकेंड, एक तो मेजर पोर्शन कहाँ से पूछा जा रहा है? स्टैटिक से पूछा जा रहा है, प्लस स्टैटिक को करंट से एसोसिएट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो पार्ट हमारा स्टैटिक का होता है उसका यदि कुछ करंट में चल रहा है तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो आप लोगों को स्टैटिक में जो भी आपके टॉपिक हैं, बंधे बंधाए, उनको जरूर से याद करते हुए चलना है, उनको जरूर से पढ़ते हुए चलना है। ये आपने निष्कर्ष निकाला आज का पेपर करने के बाद। और करंट में जो हमारे डेज हैं वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पर्संस हैं वो इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्पोर्ट से किसी व्यक्ति ने, भारत के व्यक्ति ने अच्छी जीत दर्ज की है तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं, तो इन इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। इसके साथ ही यदि आपको सेशन के रिगार्डिंग या फिर आपके कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप ये 7 स्टार पाठशाला का नंबर है ऑफिशियल, इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं। आपकी सभी क्वेरीज को यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आपने बहुत अच्छे से इस सेशन को पढ़ा होगा, और इसमें जो भी और इस सेशन में जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करोगे, ये देखते हुए कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।